नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 16 पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या बताया देखो आपको, एक पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी? जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होगा ना जिस वर्टेक्स पे, उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर, ये इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो, इसको भी परपेंडिकुलर। जैसे ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। हाइपोटेन्यूज होता है ना जो राइट एंगल की, वो सबसे बड़ी साइड होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज है, जैसे ये इस ट्रायंगल की नेमिंग करें, क्या है? ए बी सी। तो जो हाइपोटेन्यूज है ना ए सी, इसका स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसके इक्वल आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी, उसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। उस साइड का स्क्वायर, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर कर दोगे आप, 5 का स्क्वायर कर दोगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? सम ऑफ किस किस का सम है? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम, ठीक है। जो ये साइड है इसका स्क्वायर, ये साइड इसका स्क्वायर, और ऐड कर दोगे वो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। याद रखना आपको ये रिजल्ट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट, और इसका उल्टा भी बोल सकते हो आप। रिवर्स क्या हो जाएगा इस थ्योरम का? अगर ये कंडीशन दे दी, कोई ट्रायंगल गिवन आपको और उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक साइड का स्क्वायर कर रहे हो और दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, तो वो क्या आएगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल आएगी। वो ट्रायंगल क्या आएगी? राइट एंगल ट्रायंगल आएगी, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 16। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ABC एट वर्टेक्स A। वर्टेक्स A पे राइट एंगल है, वर्टेक्स A पे क्या दिया हुआ है? राइट एंगल। अब इसको B ले लो या इसको ले लो, ABC, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ निकालनी है इस वाली साइड की। इफ द AB इज इक्वल टू 18, AB की वैल्यू क्या दी हुई है? 18 सेंटीमीटर। ये फिगर बनाने इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में। एंड AC इज इक्वल टू 24, AC की वैल्यू क्या दी हुई है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? BC का स्क्वायर, 90 के सामने है ना हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। बड़े वाली साइड का स्क्वायर 90 के सामने वाली, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल। BC की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है आपको, तो BC को तो एज इट इज रखो, BC स्क्वायर। AB की जगह क्या आ जाएगा? 18 है ना AB की वैल्यू, तो 18 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AC की जगह क्या आ जाएगा? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर 18 का स्क्वायर, 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर का मीनिंग यही है ना। 18 का स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 324 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 576 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो BC का स्क्वायर 6 + 4 0, 7 + 2 0 आ जाएगा, 5 + 3 8, 900 आ जाएगा। ऐड करोगे इनको। अब BC क्या आ जाएगी? ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें और 900 आ जाए? सेम नंबर, जैसे 20 को 20 से, 30 को 30 से, तो क्या आएगा? अगर आप 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? 900। जैसे 3 को 3 से करोगे 9, एक 0 लगा दोगे, 0 को 0 से करोगे 00 आ जाएगी, ठीक है। तो 30 आंसर आ जाएगा। BC की वैल्यू क्या आएगी?
13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज राइट एंगल एट वर्टेक्स जेड, जेड पे राइट एंगल दिया हुआ है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वाई जेड, ये जेड है, इसको एक्स ले लो, इसको वाई, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, लेंथ निकालनी है वाई जेड की, वाई जेड इसकी लेंथ निकालनी है। इफ एक्स वाई 13, एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर, एक्स जेड 12, एक्स जेड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये निकालना है वाई जेड, तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 के सामने वाली एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड, एक्स जेड का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, एक्स जेड और वाई जेड के स्क्वायर के इक्वल आएगा ना इस बड़े वाली साइड का, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर, एक्स जेड की वैल्यू क्या गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड की वैल्यू निकालनी है आपको, तो उसको आप एज इट इज रखो, वाई जेड का स्क्वायर 13 इंटू 13 169, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, वाई जेड का स्क्वायर, ये इस साइड ले आओ माइनस में आ जाएगा, वाई जेड का स्क्वायर 169 में से 144 माइनस करोगे 25 इज इक्वल टू वाई जेड का स्क्वायर। किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 25 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपको 20 तक सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक तो कम से कम करो, और जो 30 तक कर सकता है वो 30 तक करो। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपकी, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये 5 का स्क्वायर है, तो आंसर आप 5 लिख दोगे। ठीक है, स्क्वायर निकालेंगे कैसे, 1 का स्क्वायर निकालने के लिए 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। आपको ऐसे सारे स्क्वायर जब ये चैप्टर स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग वाले पेज पे लिखोगे, इनको स्टार्टिंग में लिख लो या कहीं भी लिख लो, ये लिखे होने चाहिए आपके पास 20 तक तो कम से कम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट वर्टेक्स आर, आर पे राइट एंगल है। ठीक है, तो ये पी ले लो, ये क्यू ले लो। अब क्या बोला हुआ है इन्होंने, लेंथ पी आर की लेंथ निकालनी है, पी आर की इसकी लेंथ निकालनी है। पी क्यू 34 है, पी क्यू की वैल्यू 34 सेंटीमीटर, और क्यू आर 33.6, क्यू आर की वैल्यू 33.6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालनी है पी आर की लेंथ। तो देखो इसके सामने वाली साइड ये है, तो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है 34, तो 34 का स्क्वायर, पी आर कितना है निकालना है आपको, पी आर का स्क्वायर, क्यू आर कितना है 33.6, तो 33.6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आओ बिना स्क्वायर सोल्व किए, क्या आ जाएगा 33.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फॉर्मूला नहीं करना ना, आप ऐसे ही कर लो, बिना फॉर्मूले के कर लो। 34 का स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करके देखो 34 को 34 से क्या आ रहा है, इसको स्क्वायर करो, देखो 34 का स्क्वायर आएगा 1156, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, पी आर स्क्वायर को आप एज इट इज रखोगे प्लस 33.6 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 33.6, 336 बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 336 बाई 10, तो 336 की 336 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आपका 1128.96। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आओ, 1156 माइनस 1128.96 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 27.04 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। 27.04 कब आएगा, देखो 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर, तो 5.1 से स्टार्ट हो जाओ, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 5.1 का करोगे
26 पॉइंट कुछ आएगा। ऐसे ही 5.2 का करोगे 27.04 आ जाएगा। तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ ए सर्टेन ट्रायंगल आर गिवन बिलो। आपको साइड्स गिवन है किसी ट्रायंगल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये चेक करना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है। फाइंड विच ऑफ देम इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर ये दी हुई है। तो बड़े वाली साइड का स्क्वायर करो, क्या आएगा 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर करोगे 196 आ जाए, नहीं 16 का 256 आ जाएगा, 16 का करोगे 256, 12 का करोगे 144 आ जाएगा। अब बड़े वाली साइड का स्क्वायर करते हैं ना, तो बड़े वाली साइड 400, इन दोनों को ऐड करोगे 256 प्लस 144 ये आ जाएगा आपका 6 और 4 400। तो 400 किसके इक्वल आ रहा है 400 के बड़े वाली साइड का स्क्वायर किया आपने। बड़े वाली साइड होती है ना 90 के सामने वाली, तो 400 के इक्वल आ रहा है। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। लिख दोगे लास्ट में लाइन, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड पार्ट देखो 6 मीटर, 9 मीटर, 13 मीटर ये दी हुई है। तो बड़े वाली साइड का करो 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 6 का करोगे 36। अब 81 में 36 ऐड करके देखो क्या आ रहा है 6 + 1 7, 8 + 3 11 नॉट इक्वल टू 169। सो दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बड़े वाली साइड का स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल आता है। इन दोनों का सम क्या ये आ रहा है, बड़े के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAC। आपको साइड में एक फिगर गिवन है, फिगर बनाओगे आप जिस जिसके क्वेश्चन के फिगर है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये A दिया हुआ है, ये C, ये B। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एंगल BAC 90 है, AC की वैल्यू 400 है। AC की वैल्यू क्या दी हुई है 400 मीटर एंड AB इज इक्वल टू 300। AB की वैल्यू क्या दी हुई है 300 मीटर। हमें निकालना है लेंथ ऑफ BC। BC की लेंथ निकालनी है। तो 90 के सामने वाली साइड BC है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 300 का स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर 400 का स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, 00 का स्क्वायर करोगे 4 जीरोज आ जाएंगी, 3 का स्क्वायर 9, 00 का स्क्वायर करोगे 4 जीरोज आ जाएंगी। तो BC स्क्वायर 16, इसमें भी 4 जीरोज है, इसमें भी 4, 16 + 9 25 और 4 जीरोज लगा दोगे। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये किसका स्क्वायर है 25, 5 का 4 जीरो कब आएंगे जब आप 00 का स्क्वायर करोगे। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 मीटर। ठीक है, यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिगर गिवन है ठीक है,
ये P पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A C, ये भी 90 दिया हुआ है, ये भी 90 दिया हुआ है। ठीक है, फिगर पेंसिल के साथ बनानी है। ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन आपको। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, AC की वैल्यू 12, ये दिया हुआ है 12 मीटर, BD की वैल्यू 9 मीटर, BD की वैल्यू आपको दी हुई है 9 मीटर, और उसके बाद आपको PA की वैल्यू और PB की वैल्यू 15, PA और PB की वैल्यू 15, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें ये भी 15, दोनों 15 दी हुई हैं। हमें CP निकालना है फर्स्ट पार्ट में। CP मीन्स ये वाली साइड। अब 90 के सामने वाली साइड क्या है, AP, तो AP का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AC और CP का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। ठीक है, अब AP की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर, CP निकालना है तो CP का स्क्वायर एज इट इज रखो। 15 का स्क्वायर करोगे 225, AC इसका करोगे 144 प्लस CP स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओ माइनस में, 225 माइनस 144 इज इक्वल टू CP स्क्वायर, इसमें से माइनस करोगे 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 4 8, 81 आ जाएगा। CP का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। अब 81 किसका है 9 का, तो CP की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 मीटर आ जाएगी। 9 का स्क्वायर है ना 81, तो CP की वैल्यू 9। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है PD। PD की वैल्यू, PD इस ट्रायंगल में आ रहा है तो इसके सामने वाली साइड ये मींस BP का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ठीक है, अब BP की वैल्यू कितनी गिवन है, BP की 15, तो 15 का स्क्वायर, BD की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दोगे प्लस PD की वैल्यू निकालनी है, PD को एज इट इज रखो, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, ये आ जाएगा PD स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करोगे 144 आ जाएगा PD का स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो PD की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 मीटर। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है CD। CD की वैल्यू क्या आएगी CD, CP प्लस PD, CP प्लस PD। CP की वैल्यू आपने 9 निकाल ली और PD की आपने 12 निकाल ली, तो 12 प्लस 9 21 मीटर आ जाएगी CP की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है इन्होंने, फर्स्ट पार्ट है, एक ट्रायंगल दी हुई है PQR जिसमें Q क्या है 90, ये ट्रायंगल है Q 90 दिया हुआ है, तो ये PQR ट्रायंगल होगी आपकी। PR निकालना है आपको, PR ये वैल्यू निकालनी है। इफ PQ 8 है, PQ 8 सेंटीमीटर और QR दिया हुआ आपको, QR वाली साइड 6 सेंटीमीटर, आपको निकालना है PR। तो 90 के सामने वाली साइड PR, तो PR का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, PQ प्लस QR का स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR निकालना है, इसको एज इट इज रखोगे। PQ कितना है, PQ की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर, QR कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो PR का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा ना, स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64, दोनों को ऐड करोगे 100, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो PR की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। PR का स्क्वायर 100 है, PR 10 आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सेम फिगर है, ये 90 है, यहाँ Q, स्केल के साथ बनाओगे फिगर, फिगर स्केल के साथ बनानी है आपको। अभी सेकंड पार्ट में PQ निकालना है आपको, PQ, और PR 34 दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, और आपको QR 30 दिया हुआ है, QR दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस साइड का स्क्वायर, PR का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, PQ प्लस QR, PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर,
पी आर की वैल्यू कितनी है 34, तो 34 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है, पी क्यू को एज इट इज रखोगे। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर करोगे 1156 और पी क्यू का स्क्वायर एज इट इज रखोगे और 30 का स्क्वायर करोगे 900। इस 900 को इस साइड ले आओ माइनस में, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। माइनस करोगे ये हो जाएगा 256 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 256 किसका है 16 का, तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन था ये।